All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। वैसे मैंने मेडिटेशन पे एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, बट मेरे पास कमेंट आया कि मेडिटेशन पे डिटेल में बात बताया जाए, एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं उसी कमेंट के रिप्लाई में यह मेडिटेशन पे वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं चाहे जितना बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आज मैं जो हूँ ना, मेडिटेशन की बदौलत हूँ। मेडिटेशन ही है जिससे मैंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पाया, वो सब कुछ मेडिटेशन से पाया। अगर मैं यहाँ तक बोलूँगी कि मेरे बर्थडे के बाद में मेरी लाइफ में अगर कोई डेट इम्पोर्टेंट है तो वह है 15 जनवरी 2021, बिकॉज उस दिन मैंने डिसाइड किया था मेडिटेशन करने का। मेरी मतलब जैसे मैं कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ जो मैंने महसूस किए हैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन पे। उसके बाद बताऊंगी कि मेडिटेशन करते कैसे हैं और क्या क्या तरीके होते हैं। क्योंकि सबसे पहले बेनिफिट से शुरू करते हैं, तो बेनिफिट से शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है वो चीज़ करने के लिए। मैंने मेडिटेशन शुरू किया था बिकॉज 15 जनवरी 2021 को मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी ना उस दिन, वो ये थी कि मैं जीवित हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसे कॉन्ट्रास्ट से निकल रही थी उस टाइम पे कि मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी, सच में मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी उस दिन की मैं जीवित हूँ। बट मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहती थी। फिर आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने सितंबर 2020 में मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी। उसमें बताया जाता है कि आप ग्रेटफुल हो, 10 थिंग्स लो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैं आपको बताऊं, मैंने हाफ एन आवर लगाया और मुझे 4 चीज़ें मिली। वो भी इतनी छोटी चीज़ें थी जो हाफ एन आवर में मुझे 4 चीज़ें दिखी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो रही थी। और वो भी इतनी ऐसी चीज़ें थी जिनको मतलब वैसे देखा, मैं ये नहीं बोल रही हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रेटफुल होने के लिए, बट मुझे सिर्फ 4 मिली। और वो भी आपको बताऊं, मुझे एक तो मिली थी कि मेरे पास कुकीज़ है, और 2-3 चीज़ें क्या थी कि मतलब मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ऐसे ही कुछ था। मतलब जैसे मैं ग्रेटफुल हो रही थी उन चीज़ों के लिए। हाँ, मेरी 3 चीज़ें तो उनमें से बताऊँ कि मेरे पास कुकीज़ है, बिस्किट्स जो आते हैं, पेन है और वो पेपर है। उसमें से चौथी चीज मुझे एग्जैक्ट रिमाइंड नहीं है कि मैंने क्या लिखी थी, बट 3 चीजें उसमें से ये थी। तो उस दिन जब 15 जनवरी का वो दिन था जब मुझे ये हुआ कि नहीं यार, बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अब तक जीवित हूँ। इस कॉन्ट्रास्ट से मैं निकलने का मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट कि मैं जीवित हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात थी। पर मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल कैसे हूँ? क्योंकि ग्रेटिट्यूड, थैंक यू में तो मुझे फीलिंग आती नहीं। थैंक यू से तो मैंने उस दिन करके देखा था, मुझे नहीं आया था। तो मैं ऐसा क्या करूँ? मैं सच में जो सुप्रीम पावर है ना, उसके प्रति मैं सच में ग्रेटफुल होना चाहती हूँ। बट कैसे? तब मुझे एक सोर्स की गाइडेंस मान लो, चाहे मेरे मतलब कुछ भी मान लो, मुझे मेडिटेशन का ख्याल आया और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आज से मैं लाइफ टाइम ये 20 मिनट्स आपको दूंगी। उस दिन मैंने 20 मिनट का ही डिसाइड किया था कि 20 मिनट्स मैं आपको दूंगी। उस दिन से मैंने मेडिटेशन, सबसे पहले मैंने मेडिटेशन ही शुरुआत किया था। उस टाइम पे मैं मतलब डिप्रेशन से ही डील कर रही थी उस टाइम पे। पर मुझे एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि सच में बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं जीवित हूँ। इतने कॉन्ट्रास्ट के एक के बाद एक कॉन्ट्रास्ट आ रहे, उसके बावजूद मैं ये सब चीज़ें हैं। उसी से मेडिटेशन करते करते देखो फिर मुझे ग्रेटफुल होना सीखा मैंने उसी से। थैंक यू में मुझे फीलिंग आने लगी, हर चीज़ के लिए मैं थैंकफुल ग्रेटफुल होने लगी। फिर धीरे धीरे की हर एक चीज़ मुझे दिखाई देने लगी कि एक्चुअली मैं इसके प्रति मैं ग्रेटफुल क्यों हूँ। तब तक जबकि मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी थैंक यू कि जिसमें कुछ फीलिंग ही ना हो, कुछ फील ना हो, कि थोड़ा हमें एक लॉजिकली तो हमें समझ में आने कि एक्चुअली में इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ये है, इसलिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। मैं वैसे देख के क्योंकि नहीं हो सकती थी, बिकॉज क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी लॉजिकल पर्सन थी, तो मैं नहीं हो सकती थी कि ना ऐसे मैं थैंक यू बोलो और उससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे उस चीज़ पे वैसे देखा जाए तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं होता था कि ऐसे कैसे हो जाएगा। थैंक यू बोलने के लिए कोई चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उसके लिए पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। बट हाँ, उस दिन मेरे थैंक यू का था कि मुझे थैंक यू बोलना मतलब ग्रेटफुल होना, बट किस तरीके से, तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया। उसके बाद मैंने
मुझे थैंक यू में फीलिंग आने लगी, मतलब ग्रेटिट्यूड में फीलिंग आने लगी। मुझे हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड महसूस होने लगा कि अगर मैं अपने बालों में ऑयलिंग भी कर रही हूँ तो भी मुझे उसमें भी कि हाँ यार ये मेरे बालों का ख्याल रखता है। हर एक चीज़ में मुझे मतलब विद रीजन मेरे ऑटोमेटिक एक फ्रेम बनने लग जाती थी कि अगर मैं किसी चीज़ को थैंक यू बोलती थी तो ऑटोमेटिक एक बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर बनना शुरू हो जाती थी कि इस चीज़ का ये बेनिफिट है, इसलिए थैंक यू तो बनता ही है ना इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। उसके बाद मैंने प्रकृति को, मतलब प्रकृति की वो खूबसूरती को मैंने देखना शुरू किया। बाकी उससे पहले मुझे प्रकृति में कोई खूबसूरती नहीं दिखती थी, सिर्फ कमियों के अलावा कि ओजोन परत में ये हो गया, वो हो गया, होल हो गया, वो सब चीज़ों के अलावा मुझे सच में कुछ दिखा नहीं। बट उसके बाद मैंने एक नेचर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया, वो भी मेडिटेशन की बदौलत ही मेरे अंदर आया। मुझे उससे पहले फूलों में खुशबू नहीं आती थी, खाने में आती थी बट फूलों में खुशबू। अब ये होगा कि मुझे फूलों में कभी, अगर लोग पहले ये बोलते थे ना कि रोज मतलब गुलाब के फूल के लिए, मैं सोचती थी लोग गुलाब के फूल को क्यों पसंद करते हैं, गुलाब के फूल में तो कोई खुशबू नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि सच में मुझे नहीं आती थी। बट उसके बाद मुझे उसमें खुशबू आना, मुझे फूलों में खुशबू आना, मतलब प्रकृति को हर एक चीज़, जैसे मैंने बारिश को, मैंने हर एक छोटी चीज़ को, प्रकृति का मतलब मेरा नज़रिया चेंज हो गया देखने का, और नज़रिया चेंज हुआ तो प्रकृति भी मेरे सामने चेंज हुई। जो मैंने देखा कि मुझे दिखने लगी वो चीज़ें जो पहले थी जो मुझे नहीं दिखती थी। तो फर्स्ट बेनिफिट हुआ कि मुझे बाद में थैंक यू में फीलिंग आने लगी कि यस दिस इज, इस चीज़ के लिए इसलिए हम ग्रेटफुल है। मुझे प्रकृति से हर चीज़ महसूस होने लगी कि मतलब जो चीज़ मेरा फियर चला गया, जो मेरा फियर था वो चला गया। डिप्रेशन तो हील हुआ ही हुआ, वो तो उसका तो कहना ही क्या, वो तो हो ही गया, वो तो कुछ दिनों में। बट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। मुझे मेरा लाइफ पर्पज मिला, ये भी मुझे मेडिटेशन से ही मिला। मैं जितने लाइफ कोचेज से मिली वो भी मैं मेडिटेशन के थ्रू ही मिली, बिकॉज मैं उससे पहले किसी के वीडियोज वगैरह नहीं देखती थी। अगर देखते भी थे तो हम लॉजिक लगाने वाले लोगों में थे, इसे ये ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। उसके बाद मेरा नजरिया लोगों को देखने का चेंज हो गया मेरा। अगर मैं 2021 से पहले वाली ममता की बात करूं तो मैं इस तरीके की लड़की थी कि इस चीज के पीछे इसका मकसद क्या है ये ढूंढना, कि कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है ये इंसान पर्टिकुलर, चाहे वो कोई भी हो, क्यों कर रहा है, चाहे वो कोई बड़ा सा साधु ही क्यों ना हो, ये निकालती थी। बट आज की ममता ये देखते कि ये चीज कर रहा है तो कंट्रीब्यूट कितना अच्छा कर रहा है। आज मैं हर एक इंसान को अलग तरीके से देखती हूँ, चाहे वो कोई, अगर कोई कॉमेडी भी बना रहा है तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम इसने थोड़ी देर हंसाया तो सही है ना लोगों को। अगर इसने 2 लोगों को भी एक चेहरे पे स्माइल दी, हंसी दी, तो उसको कुछ तो उसको दुख से बाहर निकाला ना, कुछ तो उसको रेजिस्टेंस से बाहर निकाला ना। मेरा हर चीज के प्रति नजरिया। और सच में आपको सच बताऊं तो मैंने मेडिटेशन से एक्चुअली में मैंने जो महसूस किया ना, मुझे ऐसे लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पॉजिटिव इतना होने लग गया था मेरे साथ कि मुझे सच में ऐसे लगने लगे कि यार ये थोड़ी होता है, ये कोई लाइफ, मैं तो मुझे तो ऐसे लगा मैं लाइफ जी रही है भाई हूँ। सच में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जो मैंने इतने सालों तक 2021 से पहले तक जो मैंने लाइफ जी थी, एक्चुअली वो लाइफ मैंने जी नहीं थी। उसकी भी खूबसूरती मुझे बाद में दिखना शुरू की। अच्छा मैंने ये चीज़ें भी मिली थी, ये चीज़। आज जब मैं किसी के वीडियोस वगैरह देखती हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने कविता दीदी का एक वीडियो देखा कि वो मुंबई घूमने के लिए गई थी, और वो मोस्ट ऑफ दी उन्हीं प्लेसेस पे गई थी जिन पे मैं घूमी हुई हूँ। पर आपको पता मैं उस टाइम पे इस तरीके की थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, और मैंने उन प्लेसेस को कुछ भी एंजॉय नहीं किया था। बट हाँ, उसके बाद मैंने उन्हीं प्लेसेस को एंजॉय किया। और कल मैं कविता दी का वीडियो देखा तो मैंने देखा ही इसीलिए था क्योंकि वो मतलब मेन मेरा मोटिव यही था कि कौन कौन से प्लेसेस हैं मुझे सच में एंजॉय करना सीखना है। क्योंकि उसके बाद आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने पाई, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि अगर मुझे कोई ये बोलता था ना इस चीज़ में मज़ा आ रहा है मुझे। जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपको। मुझे मेडिटेशन करते हुए शायद 2 या 3 मंथ्स हो गए थे उस टाइम। मैं फर्स्ट टाइम गाय को रोटी खिलाने, गुड़ रोटी खिलाने के लिए गई थी। वो लाइफ में मैं कभी नहीं किया था, उससे पहले मैंने किया भी नहीं था, और कभी किया भी था तो अगर मुझे कोई बोलता भी था ना कि ये सब चीज़ें करना, मतलब जैसे बिस्किट, डॉगीज को बिस्किट खिलाना, जो भी कुछ ये चीज़ें होती है, मुझे अगर कोई बोलता भी था तो मैं ये बोलती थी आप कर लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। और उस दिन भी मैं जब रोटी हम खिला के आए तो जिनके साथ मैं गई थी, दीदी थे मेरे, उन दीदी के साथ मैं गई तो उन्होंने एक बात बोला कि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सच में मुझे बहुत मज़ा आया।
मैंने उस चीज़ को नोट किया कि मुझे नहीं आया, बट मुझे इस चीज़ का मजा लेना है, मुझे इस चीज़ को एंजॉय करना है। और फिर तो उसके बाद आप समझे कि इस चीज़ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया। उससे पहले मैं ये सोचती थी ना, मजा हो गया, इसको आया होगा, मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट उसके बाद मेरा ये हो गया कि नहीं यार, मैं अगर इस जर्नी में आई हूँ, उसके बाद मैंने ये जाना कि सोल एक जर्नी में आई है, तो एक्चुअली में एंजॉय करना बनता है, हर एक मोमेंट को जीना बनता है। तो मैंने इस तरीके से अपने सारे रेजिस्टेंस हटाए, मतलब देखने का नजरिया मान लो, लोगों को जानने का नजरिया मान लो। मैंने मेरे ईगो को जाना कि हम किसी बात पे रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज अपना ईगो एक्टिवेट हो जाता है, तब हमें सही साबित होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने जानी और मैंने उन चीज़ों को छोड़ा। यहाँ तक कि मैंने सेल्फ लव भी मेडिटेशन से ही सीखा। वरना हाँ, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा था, मैं खुद का बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करती थी, मैं दूसरों का भी करती थी, खुद का भी करती थी। बट उससे पहले मैं ज़्यादातर कमियां ही ढूंढती थी खुद में, कि कंपैरिजन करना खुद को, ये सब चीज़ें करना। बट ये सब चीज़ें मेरी छूटी सिर्फ मेडिटेशन से। मेडिटेशन से मैंने खुद को एक्सेप्ट करना सीखा, खुद को माफ करना सीखा। जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया था, उन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट करना सीखा। अपनी लाइफ के हर एक रिजल्ट को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ही क्रिएट किया है। जो कुछ भी मेरी लाइफ में आज तक की मेरी लाइफ में हुआ, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके, वो सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया है। चाहे मैंने कॉन्शियसली किया हो, चाहे अनकॉन्शियसली किया हो, बट क्रिएट मैंने ही किया। मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा और मैंने उनको फॉरगिव करना सीखा, उन चीज़ों को माफ करना सीखा, उनको लेट गो करना सीखा। मैंने हर एक चीज़ मेडिटेशन से सीखी। अब्राहम ये बताते हैं कि आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो अभी, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेजिस्टेंस से बाहर निकाले। आपको बताऊं कि उन्होंने एक चीज़ बोली है जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी है, मैं वो बताती हूँ आपको मेडिटेशन से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन करते कैसे। एक तो अब्राहम ये बोलते हैं कि मेरे अच्छा महसूस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने अब्राहम को पढ़ने से पहले भी सच में, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो मेरे अंदर से आया था कि मुझे सिर्फ अच्छा फील करना है, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी माफ करना पड़े, किसी को भी अपनाना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई डोंट केयर। मुझे अच्छा फील होना चाहिए, चाहे मुझे किसी बिलीफ को छोड़ना पड़े, चाहे किसी इंसान को छोड़ना पड़े, चाहे किसी इंसान को अपनाना पड़े, चाहे किसी बिलीफ को चेंज करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, पर मेरा अच्छा फील करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं, कोई चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। क्योंकि बिकॉज मेरा ये था कि एक ही लाइफ जीने के लिए आए हैं, तो मुझे बिलीफ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि बिलीफ हम यहीं आके बनाते हैं, जो भी सच झूठ सब कुछ, न्याय अन्याय, ये सब कुछ हम यहीं आके अपनाते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि अगर हम किसी जर्नी पे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अपना अच्छा फील करना ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने बाद में अब्राहम की बुक में देखा, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि आप ये सोचो कि मेरे अच्छा फील करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। और उस दिन मैंने भी यही डिसाइड। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उस ध्यान वाले चैप्टर में उन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा है कि मेरा अच्छा फील करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा जिससे मैं अच्छा फील करूं। मैं ध्यान से अपने स्रोत ऊर्जा के साथ तालमेल के साथ अपने दिन की शुरुआत करूंगा। और उसके बाद भी मैं अप्रिसिएशन या ऐसे ही भावनाओं से ही चीज़ों को खोजूंगा, जिससे मैं अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ, अपने सोर्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट फील करूं। उन्होंने ये बात बोली थी। अगर मैं इन चीज़ों को करता हूँ, उन्होंने बोला इस बुक में कि अगर मैं इन चीज़ों को करता हूँ तो 1 मंथ विदिन 30 डेज मैं सबसे ज़्यादा प्रतिरोध वाले इंसान से सबसे कम प्रतिरोध वाले इंसान में चेंज हो जाऊंगा। और ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाते हैं, कुछ भी चीज़ें जो हमें मिलती है, ये मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैंने, अब लॉजिकल थी तो ऑब्वियसली बात है, एनालाइज करना शुरू हो गया। एनालाइज तो मैंने खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया, अपनी ही लाइफ को एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि एक्चुअली में जो थॉट प्रोसेस अपनी रहती है उसी से हम सब कुछ पाते हैं। चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं नहीं जानते हैं, डजेंट मैटर, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी जानते हो चाहे नहीं जानते, आपको ये पता है कि ऊपर से चीज नीचे आए, ऊपर से चीज फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी का नाम जानता हो चाहे नहीं जानता हो, इस रूल को जानता हो चाहे नहीं जानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप किसी से भी जाके पूछो, वो ये जरूर बोलेगा कि आप अगर ऊपर से चीज डालोगे तो वो नीचे ही जाएगी, ये आपको पता है।
तो वैसे सेम वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने देखा कि मैं अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाती जा रही थी। जब मैंने जितनी भी चीज़ें अट्रैक्ट की, चाहे वो बुरी थी चाहे अच्छी थी, और बुरी और अच्छी मतलब जो चाहे मुझे कोई कॉन्ट्रास्ट दिया हो और चाहे मुझे हैप्पीनेस दी हो, मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ इसी रूल के थ्रू अट्रैक्ट की थी, लॉ के थ्रू अट्रैक्ट की थी। उसके बाद मैंने इस चीज़ को अपनाया। ये भी मैंने मेडिटेशन से ही जाना कि यस सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उससे पहले मुझे नहीं लगता था। मैंने एक मूवी देखी, उस टाइम पे मेरा मूड अच्छा फील करना था, क्योंकि कोई भी इंसान डिप्रेशन में होता है तो थोड़ा सा अच्छा फील करना, क्योंकि बिकॉज एक्चुअली मैं अब बता सकती हूँ कि वो चीज़ होती है कि हमारा सोर्स हमारे साथ मतलब कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करता है कि, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि जिससे आप थोड़ा सा भी उससे कनेक्ट हो। उस टाइम पे मैं जानती नहीं थी, तो बट हाँ मैंने उस दिन वो द सीक्रेट देखी तो मैंने उस चीज़ को ट्राई किया था। मैंने ग्रेटफुल होने के लिए भी मैंने कितना सोचा था, मैंने मेरी मतलब हाफ एन आवर लगाया था, बट मैं नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद मैंने बट ये चीज़ें मैंने सीखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन के फायदे मैंने बता दिए कि बहुत फायदे। ये चीज़ मैंने एक बनाई थी जो मुझे आई थी कि मेडिटेशन नॉट ए टेक्निक, दिस इज ए लाइफ स्टाइल। ये मेरा खुद का पर्सनली मैंने बनाया कि मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए अगर आप सोल जर्नी पे हो तो, और हम सब सोल जर्नी पे हैं। अब मैं बताती हूँ मेडिटेशन करते कैसे हैं। सिंपली मेडिटेशन में आपको कंफर्टेबली बैठना होता है। कुछ लोग ध्यान मुद्रा में इस तरीके से हाथों को करके बैठते हैं, कुछ लोग इस तरीके से यहाँ लगाते हैं। आपको बैठना होता है, कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन के बैठना होता है, आंखें बंद करके बस अपनी सांसों पे ध्यान लगाना होता है। अब ये होता है कि कुछ सांसों पे, पहले तो मैं बताती हूँ कि सांसों पे ध्यान भी 2-3 जगह लगाया जाता है, वो मैं बता देती हूँ। कुछ लोग नाक पे लगाते हैं कि एक नाक से सांस लेते हैं दूसरी से छोड़ते हैं, उस चीज पे ध्यान लगाते हैं वो चीज। कुछ लोग यहाँ लगाते हैं गले में कि वो ये जो ऊपर नीचे होता है हमारी सांसें जो चलती है वहां ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग नाभि पे लगाते हैं कि पेट अपना सांस लेते टाइम पे बाहर आ रहा है, सांस छोड़ते टाइम पे अंदर जा रहा है। मैं नाभि पे ध्यान लगाती हूँ बिकॉज उसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। मैं नाभि पे ध्यान इसलिए लगाती हूँ क्योंकि हम लोग ये मैंने पढ़ा था कहीं कि जो अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो हमें जीवित रखती है, वो है सांस। और आजकल हम उसको ही पूरा नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग यहाँ तक लेते हैं, कुछ लोग यहाँ मतलब यहाँ तक सीने तक जाती है, पेट तक नहीं जाती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके पेट तक सांसें जाती है, बाकी वो महसूस नहीं करते पेट तक सांस, इतनी छोटी सांस लेते हैं, इतनी शॉर्ट सांस लेते हैं। तो मैंने उस चीज़ को नाभि पे ही ध्यान लगाना शुरू किया। बिकॉज दूसरा मैंने नाभि से वाला क्यों किया, क्योंकि मैंने मेडिटेशन के टाइम पे ओशो को पढ़ा था। ओशो ने ये बोला था कि हम जब माँ के गर्भ में आते हैं तो हमारी शुरुआत एक नाभि से ही होती है, उसके बाद ही हम पहले शुरू में हम नाभि से ही सब कुछ लेते हैं, मतलब खाना पीना जो भी माँ के गर्भ में होते हैं तो हम नाभि से ही सब कुछ लेते हैं। तो अगर हम नाभि से ही शुरुआत करते हैं, उसी से तो हम वापस से उसी जगह जहाँ से हम आए थे उस जगह से कनेक्ट होते हैं। नाभि वाला मैंने बता दिया। कुछ लोग नाक वाला बताते हैं कि नाक में आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि वो ठंडा गर्म सा महसूस होता है। यस, वो भी करते हैं। वो मैं कई बार चलते फिरते करती हूँ, कई बार ऐसे ही मन करता था, बट मेडिटेशन के टाइम पे मेडिटेशन आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपके विचार बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि शुरुआत में आप बहुत लंबा टाइम, जैसे मैं हाफ एन आवर करती हूँ मेडिटेशन, बट कुछ लोग अब्राम 15 मिनट 10 से 15 मिनट बताते हैं, अब्राम 15 मिनट बताती है, कुछ उससे ज़्यादा बताते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटा बताते हैं, कुछ कितना बताते हैं। मैंने अपना चुन रखा है कि मैं हाफ एन आवर करती हूँ, बट आप 5 मिनट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए और उसको 15 मिनट तक भी लेके जाने की ट्राई कीजिए कि आप 15 मिनट या हाफ एन आवर तक ले जा सको। विचार आए तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, उसका मतलब कि जैसे मैं कुछ लोगों से सुनती हूँ कि वो बोलते हैं कि हम जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे थॉट्स आने लग जाते हैं। एक बात बताइए, जब हम सफाई करने लगते हैं तो कचरा तो सामने आता ही है ना, बट उसके बाद तो सफाई होती है ना। हम जानते हैं कि क्या हम सफाई करने लगेंगे तो क्या कचरा नहीं आएगा, आएगा ना उस टाइम पे। तो सेम उसी तरीके से उन विचारों को आने दो, जाने दो, आप उनके साथ इन्वॉल्व मत हो, बस इतना ही करना है। बस आपको कुछ नहीं करना,
आपको जैसे ही पता चले कि आप विचारों में खो गए हो, जैसे अवेयरनेस आपके अंदर आए, आप वापस से अपनी सांसों पे फोकस कर लो, या तो डीप ब्रीथ करना शुरू कर दो, तो आपका ध्यान हट जाएगा उस चीज से। विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, विचार क्रिएट नहीं करते, हम कॉन्शियसली उनको पावर देके क्रिएट करते हैं। तो आप उनको जाने दो, आने दो, जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो। एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना ध्यान सांस पे लगाते रहोगे, तो जिस चीज में आप अटेंशन नहीं दोगे वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। तो आप अपना अटेंशन अगर सांसों पे दोगे तो विचार ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप विचारों को ये भी सोच सकते हो कि आपको लगता है कि बहुत निगेटिव सोचते हो, तो अच्छा है ना, निकल रहे हैं, निकल जाएंगे एक दिन में। एक दिन में रिजल्ट की नहीं करना है कि एक ही दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं, एक ही दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता, मेरे से होता ही नहीं है, तो आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। अगर सांसों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाते हो, तो शुरू में आप कोई गाइडेड मेडिटेशन जैसे किसी म्यूजिक को चला के सुन सकते हो, जिसमें वर्ड्स ना हो, ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, उसको चला के सुन सकते हो, उस पर ध्यान लगा सकते हो। कुछ लोग नल की, जैसे अब्राहम अपनी बुक में बताती कि नल की आवाज जो गिरता है, पानी गिरता है नल से थोड़ा थोड़ा, उस पर ध्यान लगा सकते हो। एसी की आवाज पे ध्यान लगा सकते हो। आप किसी भी, कोई भी एक ऐसी आवाज पे ध्यान लगा सकते हो जहां आप एक जगह ध्यान लगाना है आपको, बिकॉज इसका मतलब मेडिटेशन का ये होता है कि हमें अपने रेजिस्टेंस दूर करने हैं। अब आप ऑल टाइम रेजिस्टेंस दूर करने का एक तरीका ये होता है कि आप अपने विचारों को कन्वर्ट करोगे, बार बार उनको कन्वर्ट करोगे। उससे ज्यादा आसान ये होता है ना कि आप विचारों को मतलब खत्म ही कर दो, उनको कन्वर्ट करो। उससे अच्छा आप छलांग लगाओ, उससे अच्छा वहीं रुक जाओ ना आराम से। तो मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब इतना ही होता है कि आप उससे अपने विचारों को रोक देते हो मतलब उन पे ध्यान ही नहीं देते, अटेंशन ही पूरा चेंज कर लेते हो। तो आप किसी, और दूसरा, अगर आप मेडिटेशन इस चीज के लिए शुरू करोगे ना कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर डिजायर पूरी करनी है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस आएंगे। मेडिटेशन एक लाइफ के लिए ही शुरू कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। आप जहां भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी कॉन्ट्रास्ट में हो, कहीं भी हो, कितनी भी उम्र के हो, छोटे हो बड़े हो, अगर आप ये मानते हो कि आप हो सकता है 15 साल के और आपको लगता है अभी मेडिटेशन की क्या जरूरत है, मैं बोलूंगी आपको करना चाहिए थोड़ा सा, चाहे 5 मिनट ही करो, बिकॉज इससे आप बहुत कुछ जानोगे। आपको बाद में शायद बुक से इतना नहीं जानने को मिलता जितना आप अंदर से जानोगे। बिकॉज हमने एक चीज सुनी है ना कि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। बाहर से हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी बाहर से कुछ नहीं आता, सब कुछ अंदर से आता है। तो वही चीज है कि आप जब मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आप अपने हर एक रेजिस्टेंस को दूर कर लोगे, और रेजिस्टेंस दूर करने के बाद तो अलाइनमेंट ही आता है। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर तो अलाइनमेंट है ही ना ऑटोमेटिक। उसका अपोजिट तो अलाइनमेंट ही, दिन का अपोजिट रात, रात का अपोजिट दिन है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सेम वही चीज है। तो आप इस चीज को कीजिए और फिर बेनिफिट देखिए, जो भी आपको बेनिफिट हो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने सच में मेडिटेशन से सही में मैंने मिराकलस रिजल्ट देखे हैं। और हाँ, पेशेंस रखना होता है, हर एक चीज के लिए आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि हो सकता है आप अभी जितनी भी एज के हो उतने सालों के आपने अपने अंदर रेजिस्टेंस, अपने अंदर बिलीफ बना रखे हैं। पर मेडिटेशन करने से पहले, मेडिटेशन में एक चीज जो मायने रखती है वो होती है कि आपको ये करना होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ उस सोर्स को, उस ईश्वरीय शक्ति को, खुद को। ईश्वरीय शक्ति को एक्सेप्ट करना मतलब मैं खुद को, इस जीवन को एक्सेप्ट करती हूँ। बस उस चीज को, उस एक्सेप्ट करने को, स्वीकार्यता को आप स्वीकार करते हो, आप जीवन को स्वीकार करते हो, तो उससे सब कुछ होने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो सोर्स के पास तो सब कुछ अच्छा ही है, गॉड, उस सुप्रीम पावर के पास तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिक देना शुरू कर देता। आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको एक वक्त, आज अगर आप किसी कुछ चीजों के पीछे, जैसे डिजायर्स के पीछे भाग रहे हो, तो बता उसके बाद आपको ये आने लग जाएगा कि नहीं, मुझे आराम से अपने ऊपर ध्यान देना है, सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये नहीं आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो क्या आप वहां बैठ के थोड़ी आ जाओगे कि चलो यहाँ बैठते हैं,
बैठ के अगले दिन या 10 दिन बाद वापस चले जाएंगे। आप घूमने की कोशिश करोगे ना, इधर से उधर की क्या क्या चीजें देखने की कोशिश करोगे, वैसे ही हमारी सोल भी एक जर्नी पे आई है, तो ऑब्वियसली बात है वो इच्छाएं तो क्रिएट करेगी, वो ही इच्छा ही उसका घूमना है, इस जर्नी को एंजॉय करने का तरीका। जैसे हम किसी सिटी में कहीं घूमने जाते हैं तो उस चीज को एंजॉय करते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। अगर आज कॉन्ट्रास्ट में हो तो उसको भी एंजॉय कीजिए, बिकॉज वो भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, वो भी आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आपको क्या चाहिए। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रास्ट ही तो आपको ये सिखाता है कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। उससे पहले तक तो आपको मतलब पता ही नहीं चलता कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। तो अभी जहाँ जिस सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट कीजिए और मेडिटेशन शुरू कीजिए। फिर अपनी लाइफ में अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते, आप सेल्फ लव नहीं कर पाते, आप फॉरगिव नहीं कर पाते, कोई भी ऐसी चीजें जो आप नहीं कर पाते, तो आप शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अगर किसी इस चीज पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है बेटर वे में, तो भी आप मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए। विश्वास होना शुरू हो जाएगा, हर एक चीज होना शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन आपको सब कुछ कर देगा, सब कुछ दे देगा। वो आपको बाद में इम्पल्स देना शुरू कर देगा। मेडिटेशन से आप कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप सोर्स को स्वीकार कर लोगे। जैसे स्वीकार करोगे आपको इम्पल्स आना शुरू हो जाएगी, और इम्पल्स आएंगे तो आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, आप कोचेस के पास जाना, जो भी चीजें करना आप करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक ही करना शुरू कर दोगे। एक दिन आप पूरी तरीके से मतलब जो डिजायर्स है उनके लिए आप इतने रेजिस्टेंस फ्री हो जाओगे कि आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। आप वोर्टेक्स में रहना शुरू कर दोगे और अपनी डिजायर्स को खुद ब खुद मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे आप। अगर आपको कोई पर्सनल मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझे पर्सनल सेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं माइंड रीप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। उसमें मैं 7 to 8 क्लासेस देती हूँ 1 मंथ की। उसमें मैं हर चीज़ पे काम करती हूँ, लिमिटिंग बिलीफ्स वगैरह सब चीज़ों पे काम करती हूँ। और बाकी आप अगर खुद से बदलना चाहते हो तो वीडियोस देखिए, उनसे भी आप चेंज कर सकते हो लाइफ, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना होता है अपने ऊपर, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो दोनों। अगर आप एक चीज़ इन्वेस्ट करते हो थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आप दोनों इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा कम लगता है। बिकॉज अगर आप मनी और टाइम दोनों इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको जो चीज़ आपको 5 दिन में समझ में आए, कोच आपको आधे घंटे की 1 घंटे की बात में समझा देगा। आपका वो 4 दिन बच जाएगा, बस इतना ही होता है कि वो 5 दिन का वो टाइम बच जाएगा, बस इतना ही होता है। बाकी ये नहीं कि आप खुद से नहीं बदल सकते, आप अपनी लाइफ खुद से भी बदल सकते हो। जैसे आपको बदलनी हो बदलिए ज़रूर, एंजॉय कीजिए, बिकॉज हम सब लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।